नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय है, आज हम लाइव हुए हैं आपके साथ लेकर के चुनावी मुद्दा। जी हाँ, सुगबगाहट शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जो है जल्द होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां आम आदमी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। और कहते हैं जिनसे 5 साल खूब लगे गले, आज होने लगे उन्हीं के अंदर शिकवे गिले। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखा जाए तो तमाम पार्टियों में हलचल सी मची हुई है। तमाम पार्टियों के अंदर कोई पार्टी में आ रहा है तो कोई पार्टी छोड़ करके जा रहा है। बीतों दिनों एक खबर आई थी कि हरियाणा के जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज राठी, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं। कारण क्या रहे, हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि मान सम्मान की कमी रह गई थी। और उन्होंने बताया कि शायद कमी उन्हीं के अंदर थी, जो वो मान सम्मान चाहते थे आम आदमी पार्टी से, उन्हें नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और आज बीजेपी को, जी हाँ, 2 दिन पहले ही बीजेपी को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा, जब एक मौजूदा सांसद बरजिंदर, जी हाँ, बजिंदर सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया। और हो सकता है आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हों। तो इसी तरह के तमाम झटके तमाम पार्टियों को लग रहे हैं। कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है। इसी तरह का माहौल तनातनी का बना हुआ है। और आपको बता दें, जब सत्ता थी 5 साल खूब, ये लोग जिनकी सत्ता होती है या दूसरी पार्टियां होती हैं, वो आपस में खूब गले मिलते हैं, एक दूसरे को दुख सुख पूछते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में जाते हैं। दुख सुख में ये फिर भी जाएंगे आएंगे, क्योंकि जब ये सत्ता किसी, मतलब कहते हैं किसी अन्य पार्टी में होते हैं, कोई सत्तारूढ़ पार्टी में है, कोई विपक्ष में है, कोई अन्य किसी पार्टी में है, तो जब पार्टी के प्रोग्राम होते हैं तो एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं। अगर बात की जाए शाम के इनके खाने पीने की व्यवस्था, तो शाम को ये सभी एक थाली के अंदर एकजुट होकर के खाना खाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। और आपको बता दें कि आम आदमी, आम जनता को ये लोग बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, वो कर देंगे। तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन वो उन वायदों पर ये शायद खरे नहीं उतरते। क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे। कहते हैं 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल में बीजेपी वालों के मुख से सुनते हैं कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने देश को दिया क्या। तो कहते हैं कोई भी सरकार बनती है देश के अंदर तो ऐसे ही देश नहीं चलता है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देश के अंदर जरूर होती है, जो कांग्रेस ने भी की। अब पिछले 10 साल से, जी हाँ, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या कई स्टेटों में भी देखा, हरियाणा स्टेट में भी केंद्र की बीजेपी की सरकार रही, जिसके अंदर तमाम जो सांसद थे बीजेपी के ही थे। और मोदी की लहर थी, मोदी की लहर में तमाम लोगों ने मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी कहने वाले नेताओं की बातों पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दिए और भारी बहुमत देकर के जिताया गया था। और बात की जाए अगर पानीपत की या करनाल लोकसभा की, तो करनाल लोकसभा के अंदर भी यहां से जो सांसद है, मौजूदा सांसद है संजय भाटिया, लोगों ने भारी मत दे करके उनको विजयी करवाया था। और उस टाइम में मोदी की लहर थी, मोदी की लहर में लोगों ने वोट दिया था। लेकिन वो सांसद महोदय धरातल पर जब उतरते थे, लोग उनसे कामकाज की कहते थे, तो वो अक्सर यही कहते नजर आते थे कि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे तो मोदी की लहर ने बनाया है, मोदी की लहर के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, मोदी जी की वजह से मैं सांसद बना हूं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए पानीपत का, चलिए मोदी लहर में ही सही, भले मोदी के लालच में ही कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, करनाल लोकसभा के लोगों ने भारी बहुमत से इस सांसद को विजयी किया। लेकिन बदले में इस सांसद ने पानीपत को क्या दिया, वो भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे कि सांसद महोदय ने पानीपत को दिया क्या।
पानीपत की जनता के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी रूबरू करवाएंगे आपको। वैसे तो आप हमारे खबरों के माध्यम से आप देखते रहते हैं, जब कोई खबर सांसद महोदय की कोई चलाते हैं, नीचे कमेंट जो है बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो ये जो कहते हैं मोदी प्रेम तो जनता ने दिखाया, लेकिन सांसद प्रेम कितना है वो कमेंटों में आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि कमेंट करने वाले भी जनता के ही लोग हैं, आम लोग ही हैं जो खबरों के नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है, उनके पास और कोई जरिया नहीं है अपना गुस्सा या प्यार दिखाने के लिए। उनके पास केवल और केवल मीडिया के द्वारा प्रचलित की गई खबरें, जी हाँ, मीडिया के द्वारा चैनलों पर दिखाई गई खबरें ही एकमात्र सहारा होता है, जिसके नीचे कमेंट करके वो अपना प्यार और गुस्सा दोनों दिखा सकते हैं। और अगर बात की जाए अभी जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव अभी बहुत जल्द, जिसके लिए अभी आचार संहिता भी लगने वाली है और डिस्कशन तमाम पार्टियां कर रही हैं कि हरियाणा से किन किन नेताओं को टिकटें दी जाएं। तो चौधरी बरजिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया, और उनके साथ साथ उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी, जहां बेटा जाएगा वहीं पिता भी जाएंगे, क्योंकि पिता और बेटा अलग अलग नहीं हो सकते। आपको बता दें कि चौधरी बरजिंदर सिंह जो है एक ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करके जो है हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा था और वो सांसद भी बने थे। लेकिन अभी वो मौजूदा सांसद थे, उन्होंने मौजूदा सांसद रहते हुए, जो कि बीजेपी के सांसद है, बीजेपी को तिलांजलि दे दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसी तरह से तमाम हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर उठा पटक चल रही है। और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में राजनीति का ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है और किस तरह का माहौल हरियाणा में होने वाला है। एक आम जनता जो है हरियाणा की, उनके लिए एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे। कहते हैं आप लोग वोट देते हो तमाम उन नेताओं को जो ये वायदे करते हैं कि आपको तमाम सुख सुविधाएं दी जाएंगी, तमाम आपको आपकी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। और कुछ लोग पैसों के लालच में, जी हाँ, कुछ लोग लालच में, किसी को 2000 का लालच, किसी को 5000 का लालच, और किसी को दारू की बोतल का लालच दिया जाता है। कहीं सूट साड़ियां बढ़ती हैं, कोई फ्रिज कूलर बढ़ते हैं और कहीं और अन्य ऐसे सामान बांटे जाते हैं जिसका प्रलोभन में आकर के लोग अपने वोट को वोट समझ करके नहीं देते हैं, बल्कि बिक करके वोट देते हैं। और जब तक लोग बिक करके वोट देते रहेंगे, ये नेता लोग इसी तरह से उनका फायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि जब इन लोगों की सरकार बन जाती है, जो नेता सत्ता में आ जाते हैं, वो यही कहते हैं, जब जनता उनको काम की बात कहती है तो ये नेता लोग यही कहते हैं, कौन सा फ्री में वोट दिया था, बदले में आपको पैसे दिए गए, बदले में आपको फ्रिज कूलर दिया गया, बदले में आपको दिया। उस समय लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में ठगा सा महसूस करने की बजाय इलेक्शन के दिनों में भी आप सोचिए कि अगर आप लोग अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर बार का और अपने देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो इन खरीदारों से बच करके रहिए। ये जो खरीदार पैसों के लालच में, सामान के लालच में आपका वोट खरीद करके कुर्सियां हासिल करते हैं, इनसे बचिए। ये वो खरीदार हैं जो आपका वोट नहीं, अपितु आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य, आपके बच्चों का बचपन, आपके बच्चों का कहते हैं कैरियर, और आपके आने वाले समय में जो तमाम सुविधाएं जिसके आप हकदार हैं, उन सब का सौदा करते हैं केवल और केवल एक वोट का कह करके। तो अब फैसला आप लोगों को करना है कि आप इन खरीदे हुए जो खरीदार हैं, जो बड़े बड़े सौदागर हैं, इन सौदागरों को आपने वोट देना है या फिर किसी ऐसे नेता को चुन करके लाना है जो बिना दाम दिए आपका वोट ले। आप भी निष्पक्ष होकर के उस नेता को वोट दें जो आपको लिखित में गारंटी दे सके, जी हाँ, जो आपको लिखित में गारंटी दे सके कि आने वाले समय में आपका और आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर कर देंगे। अगर ऐसे नेताओं को वोट दे करके आप चुन करके लाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आप सबको वो मूलभूत सुविधाएं मिल सकें जिसके आप हकदार हैं, और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रख रखाव और एक कहते हैं पर्यावरण,
जो आज हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, और उसके जिम्मेदार है ये तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले नेता और तमाम वो अधिकारीगण जो इन नेताओं की चमची मारने के अलावा जनता के हित का कोई काम नहीं करते हैं। अगर आपको इन सौदागरों से बचना है तो सोच समझकर वोट करना होगा। वोट बेचने की बजाय वोट देना होगा। जी हाँ, वोट बेचने की बजाय वोट देना होगा। अगर आप वोट बेचने की बजाय वोट देंगे तो तभी आप तमाम सुख सुविधाएं लेने के हकदार होंगे। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।